नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। क्या इस बार भी चल पाएगा जनार्दन का जादू? नीलम कमजोर कर सकती है भाजपा की आंधी का जोर। रीवा संसदीय क्षेत्र के पिछले 2 चुनावों में जनार्दन का जादू सिर चढ़कर बोला। हालांकि लोग जनार्दन की जीत को मोदी लहर का परिणाम बताते रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जनार्दन का सरल स्वभाव और क्षेत्र में उनकी पकड़ ने भाजपा के वोटों में इजाफा किया। बहुत सारे लोग उन्हें बिना काम का सुस्त सांसद कहते हैं, लेकिन जनार्दन ने साबित किया है कि वोट लेने के लिए काम का होना जरूरी नहीं है। 2019 में जनार्दन ने कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी को 3 लाख से अधिक वोटों से हराकर यह साफ कर दिया कि यहां कांग्रेस की जमीन काफी नीचे खिसक चुकी है। हालांकि कांग्रेस की सांसें 2014 में ही उखड़ चुकी थी। तब भाजपा के जनार्दन ने कांग्रेस प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी को 1.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। हालांकि इन दोनों चुनावों में रीवा को नीली आंधी का जोर दिखाने वाली बसपा का प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा, या यूं कहिए कि रीवा के राजनीतिक नक्शे में बसपा की जगह सिकुड़कर छोटी हो गई। आइए अब बात करते हैं 2024 के चुनाव की। यह तय है कि रीवा में 2024 का चुनाव पिछले 2 चुनावों की अपेक्षा दिलचस्प होगा और यहां की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस ने इस बार भाजपा के पिटारे को हल्का करने के लिए बहुत सोच समझकर तीर छोड़ा है। सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने इस बार भाजपा के माथे पर बल ला दिया है। अभय मिश्रा को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। कहा जाता है कि उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम इतना मजबूत है कि विषम परिस्थितियों में भी वो चुनाव में अपनी जीत को आसान बना लेते हैं। 2023 में सिमरिया विधानसभा में उनकी जीत उनके सफल मैनेजमेंट सिस्टम का ही परिणाम है। अब बात जब पत्नी की है तो जाहिर है कि इस चुनाव में वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और ऐसे में जनार्दन की जीत आसान नहीं होगी। वैसे भी आम जनमानस के बीच से फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भाजपा और जनार्दन इस चुनाव को लेकर थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं। वोट प्रतिशत को यदि आधार बनाकर देखा जाए तो 2014 में कांग्रेस को 13.79% वोट मिले थे, जो 2019 में छलांग लगाकर 26.71% हो गए। ट्रेंड के अनुसार 2024 में भी कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और यदि बसपा ने भी अपना वोट प्रतिशत सुधार लिया तो निश्चित रूप से भाजपा का वोट प्रतिशत कम होगा और जनार्दन की डगर कठिन हो जाएगी। कुल मिलाकर इस बार फिर लोकसभा चुनाव में जनार्दन का जादू चलेगा, इस पर संशय है। कांग्रेस की नीलम जनार्दन को टक्कर देने के लिए अभी से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं।